नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम ऑफिस पर कुछ महिलाएं आप देख रहे हैं। ये महिला है जो मणिपुर में जो हिंसा आगजनी हो रही, उसके विरोध में एक शांति सेना ने एक दिन का उपवास रखा है। आप देख भी रहे हैं कि ये महिलाएं दूर दूर से गांव से आई हैं और इसलिए आई कि मानवता को बचाया जा सके। 10 बच्चे महिलाएं मणिपुर में घायल हो रही है और वहाँ पर आगजनी हो रही है, उनके घर फूके जा रहे हैं और बेघर बच्चे अस्पताल तक भी है। कुछ पुलिसकर्मी भी जो इसमें घायल हुए हैं और घर भी उजड़ गए हैं। किसी का पति मर चुका है, किसी का भाई मर चुका है। उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से निवेदन कर रही है। इस वक्त में उन्होंने 1 दिवसीय उपवास का रखा है। जो उनके जो हेड है उन्हीं से पूछूंगा। हाँ सर जी, ये क्या प्रोग्राम है? मैं मनीष कुमार गुप्ता, एडवोकेट, शांति सेना का अध्यक्ष भी। हमारे जो देश का एक महत्वपूर्ण भाग है मणिपुर, जो बहुत सुंदर है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ 3 मई से 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। वो पूरा मणिपुर जल रहा है जी। और वहाँ पर 50,000 से अधिक व्यक्ति घायल पड़े हैं। वहाँ जनजाति कुकी व गैर जनजाति मैतेई के बीच लगातार हिंसा आगजनी चल रही है। 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 400 से अधिक रिलीफ कैंप खुले चुके हैं, जिसमें निराश्रित बच्चे महिलाएं पड़े हैं और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका घर भी जलाया जा चुका है। पुलिस के गोदाम से 5,500 सरकारी बंदूकें, 5,000 कारतूस लूटे जा चुके हैं और आज तक की संपत्ति व मकान जलाए जा रहे हैं। हिंसा व पलायन थमने का नाम नहीं ले रहे। तो मणिपुर में सरकार किसकी है सर? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं वो अपने में भरोसा खो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय में विश्वास क्योंकि जनजाति का पूरी तरह समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन विडंबना ये है कि भारत सरकार वहाँ उस आगजनी की स्थिति में, विश्वास खोने की स्थिति में बीजेपी सरकार के शासन लागू नहीं कर। जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मोदी जो बार बार भाषण दे रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे, सबका विकास है, चाहे कोई भी जाति का हो, सबका विकास है। तो वहाँ राष्ट्रपति शासन आगजनी क्यों नहीं जो है इस हिंसा को रुकवा पा रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, 9 साल से जो मोदी जी का शासनकाल है वो बड़े अंतर विरोधों से भरा हुआ है। डबल इंजन की सरकार वो बार बार कहते हैं और मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में उनकी है, मणिपुर में उनकी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन 3 मई के बाद से 3 दिन का दौरा भारत सरकार के गृह मंत्री जी का रहा, जिनके हाथ में सारी हिंदुस्तान की फोर्सेज हैं, वो शांति स्थापित नहीं कर पाए। डिमांड ये आ रही है चारों तरफ से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए। जो आपका ये 1 दिन का उपवास है, आप गुप्ता है, सारे बनिए तो भाजपा को वोट दे रहे, तो आपके इस धरने को कैसे महत्व देंगे? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कौन किसे महत्व दे रहा है, किसे नहीं दे रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिक हैं, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं। हम इस देश के जो संविधान है, उसके प्रस्तावना है, उसके अनुरूप हम अपने काम करते हैं। शांति सेना का मकसद ये है कि देश में शांति और अमन फैले, लोगों की बेरोजगारी दूर हो, लोगों की गरीबी दूर हो। और भारत सरकार सब में पूरी तरह विफल रही है और मणिपुर भी अगर आज जल रहा है, भारत सरकार की लापरवाही के कारण ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मणिपुर का सर्वदलीय डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आया, 10 दिन वहाँ पर रहा, लेकिन उसे समय नहीं मिला। मोदी जी ने मन की बात करी अभी अमेरिका जाने से पहले, मणिपुर की कोई बात नहीं। अगर वो देश के बाप भी हैं, प्रधानमंत्री के लिए रहनुमा भी हैं, अगर 2 शब्द वो कह देते मणिपुर के लिए कि कृपया शांति स्थापित करें, तो सारी फोर्सें शांति स्थापित करने में पता नहीं क्या उनके दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम एजेंडा हम देख रहे हैं, वो जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, हिंदू मुसलमान, इससे हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। हम पीड़ित हैं। आज हम जो उपवास रख रहे हैं, बड़ी ये जो गरीब महिलाएं हमारी गांव से आती हैं, इनको ये हिंदुस्तान के जो मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं,
निराश्रित कैंपों में पड़ी है, उनके प्रति हमदर्दी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। इसका कोई निस्वार्थ थोड़ा ही है, लेकिन अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से है। मणिपुर को इन्होंने देखा, सुना, मैंने इनको बताया, ये सब भाई है यहाँ। तो सर जैसे आप एक दिन का आपका उपवास है, तो किसान आंदोलन तो 13 महीने चला, तो एक दिन ये सरकार कौन से तरीके से डरेगी जिससे सरकार जो मानने लगे और जो मणिपुर में हिंसा को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए, वो कौन सा हथियार है जिससे सरकार डरेगी? देखिए थोड़ा बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में प्रजातंत्र में कोई हथियार कारगर नहीं है, हिंसा कारगर नहीं होती है, और ना हिंसा के पक्ष में। नहीं, हिंसा कह रहे हैं कि या वोट की ताकत से है या धरनों की ताकत से आप सरकार को किससे डरा रहे हैं? मैं हथियारों का मतलब मानने का ये संज्ञा दे रहा हूँ, या वोट की ताकत से आप डराना चाहते हैं, या जो धरनों की ताकत से डराना चाहते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन लाकर लोगों को जो सरकार के प्रति सचेत करना, किस ताकत से आपको जगा रहे हैं, सरकार को जगाना चाहते हो? देखिए देश की जनता जागी हुई है, पूरी तरह से जागी हुई है, और जब चुनाव आता है तब उसका 1971 में उन्होंने इंदिरा गांधी को गरीबों के आधार पर गरीबी हटाओ के लीडर बनाया था। 77 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। हमारे यहाँ प्रजातंत्र जिंदा है। अरे अरविंद केजरीवाल आए, जबकि उनकी 3 सीट थी केवल बीजेपी की 2015 में, जबकि मोदी जी सेंटर में बैठे हुए। प्रजातंत्र में धरने, प्रदर्शन, अहिंसात्मक दंग, यही वो तरीके हैं जिनसे अवेयरनेस आती है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ विपक्ष मजबूत नहीं है, जिससे जनता हताश है, निराश है, लेकिन जनता पीड़ित है। जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वोट के माध्यम से, वो ऐसी सरकारों को जो निरंकुश हैं, तानाशाही के रास्ते पे चलती है, हिंदू मुसलमान का जहर फैलाती हैं, उनको बर्दाश्त ये मुल्क नहीं करने का, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता है, जो हमें 6ठी 7वीं से पढ़ाया जाता है कि हमारे देश की संस्कृति में विविधता में एकता है, हमें उस पर भरोसा है। और पिछले 72 साल से 1950 में संविधान लागू हुआ, तब से आज तक उसने हमेशा प्रूव किया है कि हिंसा के स्थान पर हिंसा ही है। वोटों की राजनीति में बड़े बड़े फर्क बदल दिए हैं, और दुनिया का इतिहास है, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि ये जो समाज में सुनने को मिलता है कि ये जो बड़े लोग हैं, ये केवल धरना अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, वोट तो केवल 2 ही पक्ष कर रहे हैं, एक दलित और एक मुसलमान केवल इसके भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो धरने में दे देते हैं वोट, फिर वही भाजपा को देते हैं। तो आप इस बात से सहमत हो? देखिए मैं आपकी जो भी ये चर्चा आपने चलाई है उससे सहमत कर रही है। हमारे यहाँ दलित बंधुआ मजबूर नहीं है कि किसी एक वर्ग को वोट दें। मायावती जी ने काफ़ी दिनों तक उनसे वोट लिया, लेकिन आज वो चुप है। दलित लोग तो कहते हैं कि हमें सोने से लाती जगह हाथी ही चलेगा, हमारे यहाँ तो चाहे कुछ भी है ये हाथी ही चलेगा। तो वे तो बिल्कुल अडिंग है, जीवन कुमार कटरे ये लोग ही तो बिखरे हुए हैं, तो इन्हें समझाने की आवश्यकता है। तो क्या आप इन लोगों को समझाएंगे घर जरूर जाकर? देखिए मायावती को जो वोट देंगे ऐसा कहना गलत है, क्योंकि अभी असेंबली के चुनाव में मायावती की 4 बार चीफ मिनिस्टर रही है, केवल 1 MLA आया है। दलित भी जागरूक हो चुका है, मुसलमान भी जागरूक हो चुका है, हर कौम, हर जाति से। क्योंकि आज आपका माध्यम है, मीडिया है, अखबार है, जगह जगह चर्चा होती है, स्मार्टफोन गांव-गांव में है, उन तमाम के माध्यमों से छोड़ दो, पूरी हो चुकी है, हो गया। इससे